नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज। आप सभी का स्वागत है अपना बिहार के हमारे इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन इससे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पटना में आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक। राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक काफी अहम। बैठक में कई बिंदुओं पर होगी चर्चा। औरंगाबाद में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का सम्मेलन हुआ आयोजित। जिला का प्रथम सम्मेलन हुआ संपन्न। पार्टी की मजबूती पर दिया गया बल। मुंगेर में ग्रामीणों ने किया विरोध। उप डाकघर को दूसरे सब डिवीजन में किया गया शामिल। उप डाकघर के शामिल करने पर लोग नाराज। समस्तीपुर में नाले निर्माण में हो रहा भ्रष्टाचार। ग्रामीण ने की मांग, जिम्मेदारों के खिलाफ की जाए कार्रवाई। नालंदा में सड़क पर दिखा तेज रफ्तार का कहर। कार और टैंकर के बीच हुई टक्कर। एक की मौत, 11 लोग हुए घायल। अब करते हैं बुलेटिन की शुरुआत खबरों से, जहां पर आरजेडी के होने वाले राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पर प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने बताया है कि आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण होने जा रही है। पार्टी को मजबूत करने के लिए पार्टी में निष्पक्ष तरीके से निर्वाचन हो और इन सभी बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। दरअसल मुख्य रूप से चुनाव पदाधिकारी को नियुक्त किया जाएगा इसमें, जो कि निर्वाचन का सभी कार्य देखेंगे और साथ ही साथ लोकतांत्रिक तरीके से पार्टी में निर्वाचन की प्रक्रिया भी चलेगी। यहाँ पर बता दें कि आरजेडी की ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष ने यह बताया है कि बैठक में कई जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर चर्चा होनी है और साथ ही बैठक में काफी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करके कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए जा सकते हैं। कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, जिसके बारे में आप सब चिंतित हैं और आप लोगों ने इस तरह से एक माहौल बना दिया कि कोई विशेष कार्यक्रम के लिए बैठक हो रही है। ये हमारी बैठक है जो पूरी हमारे अब नई निर्वाचन की प्रक्रिया सदस्यता से लेकर के राष्ट्रीय स्तर का जो निर्वाचन होगा, संविधान हमारा है और संविधान के आधार पर ही सभी लोग चलते हैं और संविधान की स्वीकृति व्यक्ति नहीं देता, कार्यकारिणी नहीं देती, जो हमारी राष्ट्रीय परिषद है वो देती है। और राष्ट्रीय परिषद सर्वोच्च संस्था है जो निर्वाचित होती है आम हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा। आज पहले चरण का मतदान हो रहा है, जिस पर कि सीनियर जर्नलिस्ट संजय सिन्हा का मानना है कि प्रदेश में इस बार फिर बीजेपी की सरकार बन रही है। महिलाओं का रुझान बीजेपी की तरफ है। बीजेपी ने जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था की है उसी का परिणाम है कि आज प्रदेश की महिलाएं इस बार बीजेपी को ही वोट कर रही हैं। बीजेपी सरकार ने पूरे प्रदेश की महिलाओं में सुरक्षा की भावना पैदा की है। जहां पर बता दें कि आज पहले चरण का मतदान होना है। इसी के तहत जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं उन्होंने ये पूरा दावा किया है कि इस बार फिर से बीजेपी की सरकार आने वाली है, क्योंकि महिलाएं जो हैं वो बीजेपी से संतुष्ट नजर आ रही हैं। क्योंकि महिलाओं के लिए बीजेपी ने जो काम किए हैं उससे महिलाएं कहीं ना कहीं खुश नजर आ रही है। महिलाएं बीजेपी की सरकार में महिला खुद को सुरक्षित पा रही है, जिसको लेकर के महिलाएं बीजेपी को ही वोट दे रही है। वहीं उन्होंने पूरी तरह से इसको आश्वस्त कर दिया है कि इस बार फिर से बीजेपी ही आएगी। में आज पहले चरण का मतदान हो रहा है, तो ये रुझान किस ओर जा रहा है? ये प्रथम चरण का मतदान है आज उत्तर प्रदेश में 11 जिलों में, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो 11 जिले हैं, जिसमें दिल्ली से सटे हुए गाजियाबाद, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर। यहाँ पर मैंने जो मतदान का रुझान देखा, मैं गाजियाबाद में मैं खुद वोटर हूँ और रुझान को देख करके एकदम स्पष्ट हो गया है। हम लोग तो ये बात तो पहले से कहते रहे हैं कि योगी और मोदी की लहर चल रही है, भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है और शुरू से इस बात को लेकर के हम लोग फील्ड में जो लोगों का जो मन मस्तिष्क है उसका जो ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने किया है, उसको देखने के बाद आज एकदम पुष्ट हो गया है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार दोबारा बनने जा रही है। जो लोग कहते थे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में
जाट हैं और जाटों का जो समीकरण बन रहा है, जाटों के जो नेता हैं आरएलडी के जयंत चौधरी, उन्होंने समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया हुआ है और उसका असर पड़ेगा। मेरा मानना यह है कि 80 से 90% जो जाट है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और खासकर मैंने महिलाओं में रुझान देखा, महिलाओं में इस गवर्नमेंट के प्रति जो वर्तमान सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार है, उसको लेकर बहुत ही रुझान है और बहुत ही वो चाहते हैं कि दोबारा योगी जी की सरकार बने, सिर्फ सुरक्षा के मुद्दे पर। हमारी एक महिला मतदाता से बात हुई जो कामकाजी हैं गाजियाबाद में, उन्होंने कहा कि आज हम इस सरकार में 10-11 बजे रात में भी मेट्रो से उतरते हैं और रूरल इलाके साइड में जो उनका घर है, जो निचाट इलाके में है गाजियाबाद के, बहुत ही सुरक्षा भाव से जाते हैं और पुलिस की पिकेट दिखती है, हर जगह पुलिस का पेट्रोलिंग दिखता है और उनके मन में एक सुरक्षा का बोध रहता है। तनिक भी उन्हें तनाव नहीं होता है आने जाने में। तो महिलाओं का एक तरफा वोट पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ और मेरा तो ये मानना है कि 310 प्लस अगर चला जाए भारतीय जनता पार्टी की सीटें उत्तर प्रदेश में तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। औरंगाबाद में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का प्रथम जिला सम्मेलन संपन्न हो गया है। नेताओं ने कार्यकर्ताओं से सांगठनिक मजबूती और साथ ही साथ एमएलसी चुनाव में एनडीए प्रत्याशी को जिताने के लिए जी जान लगा देने का आह्वान किया है। औरंगाबाद शहर के आईएमए हॉल में बुधवार को राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की औरंगाबाद जिला कमेटी का प्रथम जिला सम्मेलन संपन्न हुआ है। सम्मेलन का उद्घाटन पार्टी के बिहार प्रभारी पूर्व विधायक अनिल चौधरी, लेबर सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम सिंह और प्रधान महासचिव केशव सिंह, उपाध्यक्ष मेहताब आलम और साथ ही साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति युवा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करके किया है, जहां पर कार्यक्रम की अध्यक्षता पार्टी के जिला अध्यक्ष सुनील सिंह ने की। लोक जनशक्ति पार्टी और दलित सेना और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी परिवार के सभी प्रकोष्ठों की ओर से पूरे बिहार में कार्यकर्ता समागम, कार्यकर्ता सम्मेलन, कार्यकर्ता बैठक किया जा रहा है, कराया जा रहा है। दल का प्रयास है, हमारे नेतृत्व का प्रयास है कि 31 मार्च तक गांव के स्तर पर, पंचायत के स्तर पर संगठन को हम ले जाएं। मुंगेर के धरहरा में डाक विभाग द्वारा उप डाकघर धरहरा को मुंगेर सब डिवीजन से स्थानांतरण कर लखीसराय सब डिवीजन में शामिल किए जाने का ग्रामीणों ने विरोध किया है। इस दौरान ही ग्रामीणों ने उप डाकघर धरहरा के समीप एकत्रित होकर के विरोध प्रदर्शन किया है और साथ ही साथ डाक विभाग के विरोध जमकर नारे लगाए। वहीं एकत्रित होकर के ग्रामीणों ने उप डाकघर धरहरा को पुनः मुंगेर सब डिवीजन में शामिल करने की मांग भी की है और साथ ही मांग नहीं पूरे होने पर चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी दी है। मुंगेर के साथ नाइंसाफ धरहरा के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, चूंकि यहाँ पूर्व से ही स्लेट उद्योग, पेपर उद्योग आदि कई एक छोटे छोटे कुटीर उद्योग को बंद करवा दिया गया है, जिसमें आज तक कोई भी यहाँ का क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, सांसद हो या विधायक हो, कभी धरहरा के लिए रुचि नहीं रखा। और आज दुर्भाग्य की बात है, धरहरा के लिए जो मुंगेर जिला में है, मुंगेर डिवीजन में है, बावजूद इसको लखीसराय डिवीजन से जोड़ा जा रहा है, जिसको लेकर के हम तमाम ग्रामीण लोग आज सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे हैं और इस विभाग को आज हम सांकेतिक रूप से आगाह करने के लिए आए हैं कि आप लोग संभल जाइए, अन्यथा इसको लेकर के हम लोग चरणबद्ध रूप से आंदोलन चलाने को मजबूर होंगे। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर।